हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम डेट के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में कि कब तक आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और कब आप सभी का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ, सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक, तो वीडियो को पूरा देखना। सारे डाउट आप सभी के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कब होगा आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम और क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये भी आपका बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो वैकेंसी के बारे में भी दोस्तों चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ सकें। तो चलिए पहले दोस्तों वीडियो को बिल्कुल यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर अपने बारे में। दोस्तों मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8300 थी। यहाँ पर आप देख लेंगे 8300 रैंक थी, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर कैसे दोस्तों मेरा लिस्ट में नाम आ पाया, ये काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं। और भी काफ़ी सारे मैंने वनडे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, और आरआरबी का एग्जाम हो गया, और ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, और ठीक है। और अभी आपका दोस्तों जो पिछली बार हुआ था आप सभी का आरपीएफ का एग्जाम हो गया हो। तो ये काफ़ी सारे जो एग्जाम होते हैं वो कैसे हम पास करते हैं और कैसे दोस्तों हमारा जो यहाँ पर काफ़ी सारी जो लिस्ट होती है इनमें नाम आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये लिस्ट में नाम आवाने के लिए बस छोटी सी कुछ दोस्तों ट्रिक और टेक्निक होती हैं, जिससे आपका नाम भी जो मल्टीपल लिस्ट होंगी उनमें आ जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ मेहनत जोर से जरूर करनी पड़ती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही मल्टीपल जो आप सभी की लिस्ट है इनमें अपना नाम देख सकते हैं, अपनी लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं। कैसे, उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, अगर आपको भी चाहते हैं कि आप आरपीएफ का एग्जाम पास करें, या आप चाहते हैं कि भैया हमें तो सिर्फ आरपीएफ का एग्जाम पास करना है, वो बता दीजिए कैसे होगा। तो उसके लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, मैंने आप सभी लोगों के लिए तैयार कर दिया सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट पीडीएफ। पूरे यूट्यूब पर ऐसा पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। अब आप वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। कैसे, देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए जो है यहाँ पर पीडीएफ तैयार कर दिया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि 120 में से 120 क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिट्टो देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि हाँ, आपका जो लिस्ट में नाम है वो जैसे मेरा आया है ऐसे आपका भी आ जाएगा। ठीक है, बस अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि बशर्ते बस आप सभी को मेहनत करनी है और कुछ नहीं। देखो कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। 500 रुपये का जो पीडीएफ है मात्र आप सभी को 99 में मिल रहा है। ठीक है, मात्र 99 में मिल रहा है। नोट्स के लिए करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है जो है 6396453592, और सिलेक्शन की 100% गारंटी मिल रही है। और क्या चाहिए, और इस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं। यानी मैं इतना बोलूँगा दोस्तों कि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं यहाँ पर वो आपको सीधे ही दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो आपने यहाँ पर अपना सपना देखा है वर्दी पाने का वो आपको मिलेगा। और ये कंधों पर जो स्टार आप देख पा रहे हैं ये आपके कंधों पर भी लगने वाले हैं मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है ये नौकरी आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा दोस्तों आपकी ज़िंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रही है। और आप ही समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि इतनी ज़्यादा दोस्तों प्रेशर में ज़िंदगी होने के बावजूद भी आपने सपना देखा है आरपीएफ की इस वर्दी को पाने का, तो वर्दी दोस्तों हम आपको दिलाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम दोस्तों वर्दी पाने से बहुत हद तक दोस्तों कम हो जाती हैं। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ सारी कम हो जाती हैं, लेकिन बहुत हद तक दोस्तों ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो कम हो जाती हैं। तो जिसने भी सपना देखा है इस बार आरपीएफ में जाने का, भाई जी जान लगा दीजिए, पूरे अपने आप को झोंक दीजिए इस बार वर्दी पाने के लिए, क्योंकि ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, लाखों लोग लगे हुए हैं लाइन में, आप कैसे पीछे रह सकते हैं मेरे भाई। अगर आपको उन सब से आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपको ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, आप समझ लीजिए। बस आप 6 महीने अपने आप को ये सोच के दे दीजिए कि हाँ भाई 6 महीने मुझे कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी है। अगर अच्छा आपने 6 महीने दे दिए ना पढ़ाई पे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वर्दी आपकी हो जाएगी और आप इस बार वर्दी के हकदार हैं। आइए हमारे साथ और तैयारी कीजिए, इस बार सपना आपने देखा है वो हम आपको पूरा कराएंगे। सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम डेट को लेकर काफ़ी सारे जो है मत चल रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे फर्जी जो है डेट भी आप सभी को बताई जा रही है, जो कि आपको बिल्कुल भी उनको देखना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी को पता है एक टेंटेटिव टाइमलाइन का एक नोटिस आया था, आप सभी को पता है, एएलपी का बेसिकली। तो हम एएलपी का क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, एएलपी किस लिए बात कर रहे हैं, इससे ही आप आइडिया लगाएंगे अपना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। देखो इसने टेंटेटिव बताई थी कि जून के
जून एंड अगस्त के बीच में कभी भी आप सभी का जो एग्ज़ाम है टेंटेटिवली इन्होंने यहाँ पर जो है शेड्यूल किया था ये। लेकिन अभी जून का महीना तो निकल चुका है, जुलाई लग चुका है, आप सभी को पता है। वैकेंसी का अभी जो है अता पता, मतलब एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, ALP का भी। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका जो है दोस्तों वो जुलाई में होने वाला है। जी हाँ, ये पुराना नोटिस है भाई, पहले आपको बता देते हैं। तो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है। और जुलाई महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, वो होगा दोस्तों ALP का। ये आपका CBT फर्स्ट होगा, ठीक, CBT फर्स्ट। देन उसके बाद सितंबर में आपका CBT 2 लिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ सितंबर में आपका CBT 2, देन उसके बाद दोस्तों मतलब CBT 1 आपका जून में, देन उस ये अगस्त में, ये जुलाई में, ठीक है। क्योंकि जून और अगस्त के बीच में बोला है ना, तो CBT 1 आपका जुलाई में और CBT 2 आपका सितंबर में। उससे पहले दोस्तों अगस्त में आपका हो जाएगा टेक्नीशियन का एग्जाम, समझ रहे हो। तो देन इसके बाद आपका शुरू होगा किसका खेल, RPF का। तो RPF की जो 4660 प्लस वैकेंसी है, इसके लिए आपका दोस्तों जो पोस्ट ये आपकी एग्ज़ाम डेट शुरू होगी वो दोस्तों सितंबर के बाद ही शुरू हो पाएगी। जी हाँ, सितंबर के बाद यानी अक्टूबर और नवंबर में। जी हाँ, अक्टूबर और नवंबर में आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट तक, या दोस्तों नवंबर के, मतलब अक्टूबर के लास्ट में शुरू हो जाएगा समझ लीजिए, और नवंबर तक चलेगा वो। क्योंकि आप सभी को पता है भाई एग्ज़ाम कम से कम 1 महीने तो चलता ही है, RPF का, कांस्टेबल ऐसा ही दोनों का चलता है, तो समझ रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट भी बनती है। तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया गया है वो यही इसी हिसाब से बनाया गया है कि पहले ALP, फिर उसके बाद देन टेक्नीशियन, देन उसके बाद आपका RPF कांस्टेबल और SI, इन दोनों का एग्जाम यहाँ पर, इन तीनों का एग्जाम कराया जाएगा। ये 3 वैकेंसी है जो पेंडिंग में चल रही हैं। उसके बाद दोस्तों NTPC की या ग्रुप D की जो वैकेंसी आई उसके बाद में वो बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उनका पोस्ट भी नहीं निकला है, ठीक है। और यही बात दोस्तों इस न्यूज़पेपर में भी पहले बोली थी, जो कि अभी हाल पुराना पेपर हो चुका है वैसे, कि जून में ALP CBT प्रथम परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जून में मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है भाई जून में कैसे मुमकिन हो पाता, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो रही थी उस टाइम पे। तो इसलिए अब ये सारा बिल्कुल इनका जो पूरा कैलेंडर है वो चेंज हो चुका है। पहले एग्जाम दोस्तों जो आपका होने वाला था वो सितंबर में होने वाला था RPF का, लेकिन अब वो अक्टूबर नवंबर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को बता दिया है, क्योंकि अभी RPF का भी एग्जाम नहीं हो पाया, टेक्नीशियन का भी दोस्तों अभी जो है अभी कोई एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हो पाई है, लेकिन टेक्नीशियन में कुछ अपडेट आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो जिन्होंने टेक्नीशियन में भरा है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि RPF 2018 की बात कर लेते हैं। जब 2018 वैकेंसी निकाली गई थी, 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी कितनी थी आप सभी को पता है? 8619 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी RPF कांस्टेबल और SI के दोनों के अंदर। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, देखो यहाँ पर आप सभी का जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो थी, यहाँ पर देखिए आप 30/6/2018, यानी 30 जून 2018 थी। और एग्जाम कराया गया था दोस्तों 20/12/2018 में, 20-19 मतलब 20-19-12 या 20-12 दोनों में आप समझ सकते हैं, क्योंकि 19 को शुरू हो गया था SI का और 20 को शुरू हो गया था आपका, 20 दिसंबर को शुरू हो गया था 2018 में ही आपकी कांस्टेबल का। तो ये दोस्तों एग्जाम डेट यहाँ पर निकाली गई थी आप सभी की, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगभग आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों जो टाइम मिला था आप सभी को यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 महीने का टाइम बोल सकते हैं, सॉरी 6 महीने का टाइम बोल सकते हैं। 6 महीने में 10 दिन का टाइम कम था, यहाँ पर आप देखेंगे। तो लगभग 6 महीने का टाइम लगा था। और उसके एडमिट कार्ड जो आए थे वो आए थे दोस्तों लगभग यहाँ पर 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपके जो एडमिट कार्ड आए थे दोस्तों वो आए थे आपके एग्जाम से हाँ 10 दिन पहले, आफ्टर ये 10 दिन पहले, बिफोर 10 दिन पहले, ठीक है, बिफोर 10 डे। तो ये 10 दिन का जो आपका टाइम मिला था ये आपके मिला था आपके एडमिट कार्ड का। और एडमिट कार्ड दोस्तों आप सभी को पता है भाई ऑफिशियल साइट पर ही आते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अब कहानी शुरू होती है दोस्तों, यहाँ से आप समझिएंगे कि कितने महीने का टाइम मिला। तो देखो मैंने आप सभी को बताया कि लगभग 5 महीने 20 दिन का आपको टाइम मिला था, ठीक है। 5 मंथ, समझ रहे हो, 5 मंथ 20 डे, ठीक है, 5 मंथ 20 डे, इतने ही आपको टाइम मिला था। तो अब आप खुद सोचिए आपका लास्ट डेट कब था। आपका लास्ट डेट हो गया था दोस्तों कब, 14 मई को, 14 मई को दोस्तों आपका जो है लास्ट डेट यहाँ पर हो गया था 14 मई को। तो अब 14 मई को लास्ट डेट हो गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब 14 मई को हमारा लास्ट डेट हो गया है तो उसके आप टाइम लगा लीजिए कब तक होगा। मई का महीना कब चला था? मई का महीना 5वें महीने में आता है, ठीक है, 5वें महीने में आता है। इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, 6 मंथ, तो 11वां महीना आता है। और 11वां महीना नवंबर का ही है, आप खुद सोच लीजिए 11वां महीना नवंबर का आता है। मैं भी इससे 10 दिन पहले लेके चलता हूँ, समझ रहे हो। तो 10 दिन पहले आप लेके चलेंगे, 14 तारीख से पहले 10 दिन आप करेंगे तो वही दोस्तों अक्टूबर नवंबर में ही शुरू हो पाएगा। इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ से भी, ठीक है। ये तो रही भाई पुरानी बात जो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले भी आपको एग्जाम डेट मिल जाए।
लेकिन अब फिलहाल जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम वैकेंसी इंक्रीज होने की जो बात चल रही है वो सही है या गलत है वो जानते हैं। देखो अब दोस्तों, आप सभी को पता है एएलपी और टेक्नीशियन में जो वैकेंसी बढ़ाई गई थी उसका तो आप सभी को पता ही है, ये आपने नोटिस देख लिया होगा, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ आप सभी को, ये तो बढ़ चुकी है। लेकिन टेक्नीशियन में दोस्तों रिव्यू में था कि भैया वैकेंसी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया था रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। लेकिन अब अपडेट आ चुका है, क्योंकि इन्होंने रिव्यू में रखा हुआ था सिस्टम कि जैसे ही रिव्यू से बाहर निकलेंगे देन उसके बाद ही हम यहाँ पर बता पाएंगे कि अभी वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो अभी हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली से एक नोटिस निकल के आया है जो 1 जुलाई 2024 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड ने ये नोटिस जारी निकाला है। अब भर्ती बोर्ड जो है रिव्यू करना शुरू कर दिया है, जो टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ी थी उसका रिव्यू कर रहा है। यहाँ पर देखो, पब्लिश वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने रिव्यू करना शुरू कर दिया है, ठीक है। रेफरेंस वैकेंसी वाइड नॉट अंडर रेफरेंस वैकेंसी और टेक्नीशियन वर्कशॉप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हैव बीन रिवाइज थ्रॉट OIRM पोर्टल बाई जोनल रेलवे, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी का रिव्यू शुरू कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये लिखा भी गया है, नीचे आप देखेंगे, इन द रिगार्डिंग इट इज रिक्वेस्टेड टू रिव्यू एंड कन्फर्म द, ठीक है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन इन वर्कशॉप, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में इन्होंने दोस्तों रिव्यू करना शुरू कर दिया है और 10 जुलाई 2024 तक ये डिटेल दे देंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो है आप सभी को वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। देन उसके बाद फिर दोस्तों आपका रिव्यू लेंगे किसका, आरपीएफ का, समझ रहे हो। तो आरपीएफ में भी दोस्तों आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आरपीएफ के और इसमें रेलवे में टोटल जो रेलवे वैकेंसी होती हैं इनमें सभी में मांग उठाई गई थी कि जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं इनको फिलअप कीजिए, क्योंकि इन रेलवे वालों को पता ही है भाई साहब 5 साल में वैकेंसी निकालते हैं और 5 साल में 5000 वैकेंसी नहीं थी आरपीएफ के अंदर। आप खुद सोचिए 4660 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी भी 5000 नहीं हो पाई इन पे। तो बिल्कुल भाई वैकेंसी तो बढ़नी ही चाहिए। आरपीएफ की 4660 वैकेंसी है, आप खुद सोचिए 5K यानी 5000 वैकेंसी इन्होंने निकाली है 5 साल के अंदर, जो कि टोटल 5000 भी नहीं पहुंच पाई हैं, 4660 है वो भी कंप्लीट नहीं है। तो अब ये रिव्यू इन्होंने कर दिया है और ये 10 तारीख को जो है यहाँ पर 10 जुलाई को ये यहाँ पर नोटिस निकाल देंगे अपने ऑफिसर साइड पर कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। जॉन वाइज जो है वर्कशॉप है इसमें ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया है यहाँ पर। और ग्रांड टोटल जो 4078 वर्कशॉप हैं, मतलब 4078 वैकेंसी हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये निकाल नहीं पा रहे हैं फिर भी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आपकी जो नेट वैकेंसी हैं आपकी आरआरबी बेंगलोर, चेन्नई, गोरखपुर, जम्मू, श्रीनगर, सभी में दोस्तों उन्होंने बात यहाँ पर कही है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, 1348 यहाँ पर वैकेंसी है। तो इन्होंने सारी वैकेंसियों का रिव्यू यहाँ पर मांग लिया है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों अपडेट आता है तो ये जो वैकेंसी वहाँ बढ़ाई जाती थी 31,000 के समथिंग, इतनी तो नहीं बढ़ेंगी लेकिन कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी। अब देन उसके बाद आरपीएफ का नंबर आने वाला है कि आरपीएफ में भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। अब आरपीएफ में कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, देखो 4660 वैकेंसी आप सभी को पता है पहले से ही है। अब 4660 का स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 15,000 वैकेंसी तो यहाँ पर हो ही जाए, ठीक है। 15K या 15,000 वैकेंसी तो कम से कम, लेकिन छात्रों की मांग तो यही है कि 15,000 वैकेंसी बढ़े, ना कि 15,000 हो जाए, ठीक है। 15K अप्रॉक्स वैकेंसी कम से भी कम बढ़नी चाहिए। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि चलो 15K नहीं बढ़ाओ, आप कम से कम 10,000 या 12,000 बढ़ा दो, ताकि टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाए 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है, 15,000 वैकेंसी हो जाए यहाँ पर। बस हम तो ये चाहते हैं कम से कम स्टूडेंटों का हेल्प हो जाए, क्योंकि आप खुद सोचिए आरपीएफ एसआई का जिसने सपना देखा है आरपीएफ एसआई बनने का, उसका कितना ज़्यादा कंपटीशन उसको झेलना पड़ेगा एसआई में जाने के लिए, क्योंकि 1000 वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं है। तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप सभी अपनी तैयारी को कितना ज़्यादा सीरियस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जरूर बताना, क्योंकि आरपीएफ एसआई में दोस्तों 1000 वैकेंसी भी नहीं है टोटल। तो अब इसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो आप सभी लोग पता ही है। और उसके बाद ये कांस्टेबल में भी, ठीक है, कांस्टेबल में भी दोस्तों आपकी जो है बहुत कम वैकेंसी है, क्योंकि भाई फॉरम की संख्या जो है, नंबर ऑफ जो फॉरम आए हैं अप्रॉक्स कम से भी कम, आप सभी को बता दें ये 45 लाख अप्रॉक्स जा चुके हैं, 45 लाख, समझ रहे हो। इससे ऊपर ही आपको फॉर्म मिलेंगे, ये अभी तक डाटा नहीं आया, अभी जैसे आरटीआई लगेगा उसके डाटा भी यहाँ पर सेम टू सेम हमारे पास आ जाएगा। तो आप क्या कहते हैं इस सब पर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वैकेंसी इंक्रीज जरूर होंगी आपकी आरपीएफ की, बिल्कुल मुद्दा उठ रहा है, हम सभी आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही अपनी तैयारी में आगे लगे रहें, थैंक यू।